जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे भारत की नज़र इस समय अयोध्या नगरी पर है कि कब प्रभु श्री राम लल्ला का राम जन्मभूमि पर बन रहा विशाल और भव्य मंदिर तैयार हो और प्रभु विराजमान हो। राम जन्मभूमि कार्य अंतिम पड़ाव पर है। जिस भी वक्त से अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन रहा है वो वैसे ही सहयोग कर रहा है। ऐसा ही एक विशेष सहयोग अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बिल्कुल बगल में श्री राम अमावा मंदिर, जो कि 2019 से अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के लिए निःशुल्क और उत्तम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। जय श्री राम। आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है। इस समय हम राम लल्ला की जन्मभूमि अयोध्या में हैं और अयोध्या का जहाँ पर राम मंदिर है उसके बिल्कुल बगल में है यहाँ पर राम अमावा मंदिर। यहाँ पर आपको आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था की गई है। और ये भोजन व्यवस्था भी कोई आम नहीं है। भोजन की विविधता इतनी यहाँ पर वैरायटी बढ़िया गुणवत्ता वाली मिलती है कि आपको बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी। हम राम अमावा मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। उसके बिल्कुल सामने रिसेप्शन ऑफिस है, राम रसोई जहाँ पर लिखा हुआ है वो कार्यालय है। वहाँ से आपको रसीद दी जाती है, निःशुल्क रसीद है वो। भोजन का यहाँ पर किसी भी तरह का कोई शुल्क चार्ज नहीं है, लेकिन वो रसीद यहाँ पर काउंटिंग के लिए दी जाती है। तो सबसे पहले हम रसीद लेंगे और उसके बाद हम भोजनशाला में जाएंगे। पीछे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राम जन्मभूमि का जो निर्माण कार्य अपने अंतिम पड़ाव में चल रहा है और मंदिर वही बन रहा है। तो रसीद हमने ले ली है। रसीद में आपसे सारी जानकारी लिखवाई जाती है, आधार कार्ड नंबर लिखवाया जाता है और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी आपके साथ मेंबर्स हैं उनके बारे में जानकारी ली जाती है। और अभी हम चलते हैं राम अमावा मंदिर की तरफ और आपको अंदर जाकर बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पर खाने में है और किस तरह से इस सारी भोजन की व्यवस्था की जाती है। 10 से 15 मिनट का वेट करने के बाद जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको जो पहला दृश्य देखने को मिलता है, चाहे वो मंदिर का प्रांगण हो, गलियारा हो, हर तरफ राम भक्त भोजन प्रसाद ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे। एक समय में 1000 से 1500 तक राम भक्त भोजन यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर के अंदर ही रसोई घर है, तो मंदिर के अंदर जब हम रसोई घर में भी गए तो वहाँ पर बिल्कुल सफाई और धार्मिक वातावरण में भोजन प्रसाद सुबह 8 बजे से ही सेवादार बनाना शुरू कर देते हैं। तो 11 बजे तक भोजन प्रसाद यहाँ पर तैयार कर दिया जाता है और राम अमावा मंदिर में जो प्रसाद मिलने का समय है वो सुबह 11 से 3 बजे तक का है। सबसे पहले जब यहाँ पर भोजन प्रसाद पहली पंगत को खिलाया जाता है तो हर पंगत के बैठने से पहले यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का जयकारा लगाया जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जी का जयकारा लगाने के बाद जब भोजन प्रसाद वितरण के लिए शुरू किया जाता है तो एक बहुत ही बढ़िया दृश्य आपको देखने को मिलेगा। वो है यहाँ के सेवादारों द्वारा जो एकदम तूफानी रफ्तार से वो बर्तनों को रखते हैं, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। अयोध्या में मिलने वाले इस भोजन प्रसाद की 3 विशेषताएं। पहले तो ये बिल्कुल निःशुल्क है, जो हमने आपको पहले भी बताया था। आप भर पेट यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। दूसरी विशेषता, आमतौर पर लंगर में मिलने वाले प्रसाद में साधारण रूप से आपको 1 या 2 सब्जी चावल साथ में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से भरपेट भोजन खिलाया जाता है। पूरे 10 व्यंजन आपको एक थाली में दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो दाल आपको यहाँ पर मिलती है उसके ऊपर से भी हर कटोरी में देसी घी अलग से डाला जाता है। तीसरी विशेषता, अयोध्या में मिलने वाली इस निःशुल्क भोजन प्रसाद थाली में किसी का भी सहयोग या डोनेशन नहीं लिया जाता और अयोध्या में मिलने वाला जो निःशुल्क भोजन 2019 से यहाँ पर दिया जा रहा है, जो भी राम भक्त यहाँ पर राम लल्ला के दर्शनों के लिए आते हैं। ये राम रसोई 2019 से दिसंबर 1 तारीख से चालू किया है। ये प्रसिद्ध महावीर हनुमान जी का पटना का प्रसिद्ध पटना बिहार जी हाँ जी जी। उधर से हम लोग का ट्रस्टी का पैसा। अच्छा, उधर से इसका सारा खर्चा उठाया जाता है। जितना आदमी आएगा उतना आदमी का पेट भर खिलाया जाएगा और पेट भर 10 आइटम रहेगा इधर। तो यहाँ लगभग रोज कितने श्रद्धालु खाना खा जाते हैं? ये एक दिन का 3000 3500, बीट ज़्यादा रहना तो 4000 पार हो जाता है। अच्छा, 3000 तो एवरेज बचता है। एवरेज चलता रहेगा। ठीक, और रोज ही 10 आइटम्स रहती हैं? रोज 10 आइटम रहेगा। राम भक्तों से ही भोजन प्रसाद के बारे में पूछते हैं। तो महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? हम तो पटना बिहार से आए हैं। राम लल्ला के दर्शन करने? जी जी। तो प्रसाद ग्रहण किया, कैसा लगा? प्रसाद बहुत अच्छा लगा। जी जी। कितना आइटम था बीच में इसके? आइटम काउंटिंग तो किया कि नहीं? गिनती तो ना किया, लेकिन आइटम में अच्छा था। चाचा जी पहला बार किए, हम तो दूसरा बार कर रहे हैं। भोजन ग्रहण भी? हाँ जी जी। हम ही लाए हैं चाचा जी को दोबारा। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, चाचा जी को भी राम लल्ला के दर्शन हो गए। राम लल्ला आने वाले हैं पूरे जोर शोर से। हाँ जी जी, आने वाले तो हैं। तो ना हम लोग से बनने का, हम लोग आके सहयोग करेंगे। देश से
पैसा से जो होगा हम लोग अपना करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हमारा नंबर भी आ चुका है, अभी हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो आपको बताते हैं कि यहाँ राम वाम मंदिर में जो भोजन प्रसाद मिलता है श्रद्धालुओं के लिए, उसमें कुल कितनी आइटम्स, कितनी वैरायटी मिलती है। एक एक करके जितने भी व्यंजन हमारी थाली में आएंगे आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले आई है आलू दम की सब्जी, उसके बाद है ये मंचूरियन की सब्जी। ओहो हो वाह। ये क्या भैया? चटनी। तो एक बार आप यहाँ पर ग्लास रखने की स्पीड चेक कीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। तो एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ भैया। तो इसके बाद जो अगला व्यंजन हमारी थाली में आया है वो आई है यहाँ पर दाल। और ये देखिए दाल के ऊपर देसी घी भी अलग से डाला जा रहा है। ये मेरे को यहाँ पर सबसे बढ़िया और अच्छा लगा। तो इसके बाद पूड़ी रख दी गई है हमारी प्लेट में। 1 2 4 पूड़ियाँ यहाँ पर। चावल आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 और साथ में इस दाल के अंदर है घी। इसके बाद आपकी थाली में यहाँ पर फ्राइम्स भी डाले जाते हैं, जिसे फुल बड़ी भी कहा जाता है। और पापड़ भी आ गया है हमारी प्लेट में अब। और अंत में आया है सांभर। ओहो हो। तो एक तरह से आपको अयोध्या धाम में आकर इस भोजन प्रसाद की थाली में ना भारत के हर हिस्से का स्वाद मिलेगा। दक्षिण भारत का सांभर भी है, उत्तर भारत की पूड़ी भी है, गर जैसी दाल भी जिसमें देसी घी भी है, और कॉन्टिनेंटल मंचूरियन भी है। तो आलू दम से इसकी शुरुआत हुई थी थाली की, पापड़ पड़ाकर समाप्त हुई है। तो कुल यहाँ पर हमने जो गिनती की है 10 व्यंजन मिलते हैं, इनमें से 2 से 3 व्यंजन हर दिन बदले भी जाते हैं। और इससे बढ़िया और बेहतर भोजन प्रसाद आपके लिए क्या ही हो सकता है। एक और बात जो हमें सबसे अच्छी लगी यहाँ पर कि जब एक पंगत यहाँ पर उठ जाती है तो एकदम से दूसरी पंगत नहीं बिठाई जाती। पहले सारे का सारा यहाँ पर पूरे मंदिर प्रांगण को साफ किया जाता है, और जब पूरी सफाई हो जाती है फिर दूसरी पंगत को यहाँ पर भोजन प्रसाद के लिए बिठाया जाता है। साफ सफाई भी हम देख रहे हैं बिल्कुल नंबर 1 है। तो लगातार जैसे भंडारा चलता रहता था, गंदगी हो जाती है बहुत जगह, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा साफ सफाई है। इस भोजन प्रसाद की एक और विशेषता कि ये सारे का सारा भोजन प्रसाद बिना प्याज लहसुन के तैयार किया जाता है। तो इस तरह से अयोध्या में आने वाले सभी राम भक्तों को इस राम अमावा मंदिर में बिना जात पात के, बिना ऊंच नीच के एक ही जगह पर बैठकर भोजन प्रसाद खिलाया जाता है। हमने राम अमावा मंदिर में जो निःशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया है, इसका प्रसाद का कभी भी कोई रिव्यू नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रसाद है। लेकिन जिस भाव से यहाँ पर श्रद्धालुओं को ये प्रसाद खिलाया जाता है, उसका जो सुखद अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो कभी ना भूलने वाला है। तो जब भी आप रामलला के दर्शन करने के आए तो उसके बगल में ही ये राम अमावा मंदिर है, यहाँ का ये निःशुल्क भोजन प्रसाद जरूर ग्रहण करें। जय श्री राम।